थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर। खुदावन यीशु मसीह के नाम में फिर से एक बार आज के दोपहर के समय में मैं यहोवा पिता परमेश्वर का पवित्र आत्मा की अगुवाई में दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, उसको आदर महिमा सम्मान और सारा जलाल देता हूँ, क्योंकि आज फिर से एक बार इस जीवितों की भूमि पर उस खुदावन ने हमें जीवित रखा है ताकि हम उसकी इबादत कर सके, उसकी खिदमत कर सके। तो फिर से एक बार हम उस खुदावन को ऊंचा उठाते हैं और यहोवा निस्सी चर्च ऑफ क्राइस्ट इस पेज के ऊपर सभी भाई बहनों का यीशु नासरी के नाम में हम हार्दिक स्वागत करते हैं। सभी के लिए शालोम, जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की शांति आपके साथ बनी रहे। और आज जिस वचन के ऊपर हम अध्ययन करेंगे वही विषय है, लगभग ये 28वां भाग हम देखेंगे। लेकिन इस वचन में जाने से पहले चलते हम आराधना में चलते हैं। आराधना के बाद प्रार्थना करते हुए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। तो आइए हम उसके पास करीब चलते हैं। आज उसको कहते हैं, प्रभु हम सब कुछ भूलकर, चिंताओं को, समस्याओं को भूलकर आज हम तेरे करीब आते हैं, तेरे पास आते हैं, ताकि प्रभु हम तेरी स्तुति कर सके, तेरी महिमा कर सके। थैंक यू लॉर्ड जीसस, वी ग्लोरीफाइड योर होली नेम, वी वर्शिप यू लॉर्ड। हम आपकी स्तुति करते रहेंगे। आता हूँ यीशु तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन तेरी हर बात तेरी महिमा गानी रहे। यीशु हम आपको बुलाते हैं, आपकी महिमा करते राजा, हमारे जीवन में आप अद्भुत काम कीजिए। आप परमेश्वर तेरे करीब आकर तेरी आराधना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, वी लव यू, वी ग्लोरीफाइड योर होली नेम, वी वर्शिप योर होली नेम, वी प्रेज यू मास्टर। थैंक यू जीसस, वी लव यू, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा, धन्यवाद पिता। यीशु तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास। थैंक यू जीसस, धन्यवाद देते, आपको सारा आदर देते हैं।
सारी महिमा आपको देते हैं राजा, सभी बातों के लिए अगुवाई किया, इसलिए धन्यवाद देते। भले प्रभु परमेश्वर आज अच्छे गले से हम गा नहीं सके, लेकिन तू जानता है आत्मा और सच्चाई से इबादत करने वाला तुझे हरदम भाता है। आज का वचन आप आशीषित करो, आज के वचन के द्वारा हमसे बात करो, जो भी हमारे जीवन में कमी घटिया है उस पर रोशनी डालो, और हमें मसीह यीशु के नाम में एक सही रीति से आपके पीछे चलने के लिए अगुवाई करो। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु जी। हम पर दया कर, कृपा कर, सहायता कर। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू मास्टर, थैंक यू लॉर्ड। हम पर दया कर प्रभु जी, सहायता कर, आने वाले वचन के द्वारा हमसे बात करो, सहायता करो। यीशु नासरी के नाम में मांगता हूँ, इसे सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। आइए खुदावन के वचन में चलते हैं, और जो वचन हमने भजन संहिता 18-19 से लगातार ये 28वां भाग हम देख रहे, और इस वचन को पढ़कर हम आगे चलते हैं। दाऊद कहते हैं, उसने मुझे निकालकर चौड़े स्थान में पहुंचाया, उसने मुझे छुड़ाया क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था। अब दाऊद के जीवन में जो चौड़ा स्थान उसने पाया, जो आशीषें, जो बरकतें उसने पाई, एक छोटे से चरवाहे से लेकर इजराइल का एक शाही बादशाह बनने का जो मौका परमेश्वर ने उसको दिया, उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण दाऊद कहता है कि वो खुदावन ने मुझे इसलिए छुड़ाया, इसलिए मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया, इसलिए मुझे इजराइल का भावी राजा बनाया। उसके पीछे का रहस्य वो बता रहा है, सीक्रेट बता रहा है उसके अंदर की, कि क्या उसके अंदर जो गहरा राज है, वो राज वो बता रहा है कि मेरे विषय में मेरा परमेश्वर मुझसे प्रसन्न था, इसलिए ये सब बातें मुझे प्राप्त हुई। आज आपके और मुझे अपने जीवन में अगर वो चौड़ा स्थान नहीं मिल रहा है, बहुत सारी बंदिशों में हम बंधे हुए, समस्याओं में हम फंसे हुए, अगर हमें छुटकारा नहीं मिल रहा है, तो आज हमें हमारे जीवन को आज फिर से एक बार जांचना होगा कि क्या मेरे जीवन से मेरा खुदावन प्रसन्न है या दुखी है। इन सब बातों के ऊपर हमें गौर फरमाना होगा। और हम दाऊद के जीवन की जो अच्छी बातें देख चुके, लेकिन दाऊद के जीवन में 3 गलतियां उसके द्वारा हुई। बाइबल का परमेश्वर अपने सेवक की गलती भी बताता है, उसको शासन भी करता है, उसको सजा भी देता है। बाइबल का परमेश्वर उसी व्यक्ति से बेइंतहा मोहब्बत भी करता है। हमारे पवित्र शास्त्र में कोई बात छुपा कर रखी हुई नहीं है। हमें फक्र है ऐसी आसमानी किताब के ऊपर कि जिसके अंदर सभी बातें खुलेआम रखी हुई है। दुनिया के धर्म ग्रंथों के जैसा बाइबल में कोई मिलावट नहीं है, ना कोई बात बदली गई है। युगान युग से, सनातन समय से, लूट से लेके नए नियम तक हर एक बात वैसी की वैसी है। निश्चित बाइबल के बहुत सारे वर्जन आपको मिलेंगे। इंग्लिश में एनकेजीवी को आप देखोगे, केजीवी को देखेंगे, ईएसवी बाइबल को देखेंगे, एम्पलीफाइड को देखेंगे, लेकिन सारी बाइबल एक ही बात बताती है, केवल भाषांतर अलग अलग है, तरीका अलग अलग है, लेकिन सभी बाइबल का मोटिव एक ही है कि परमेश्वर कैसा है, ये बात वो बताता है। और आज हम दाऊद के जीवन की ये आखिरी गलती को आज हम देखेंगे। पहली गलती जो उसने की, वो गलती थी व्यवस्था के विरुद्ध, जो संदूक लाने के लिए इच्छा योग्य थी, लेकिन तरीका गलत था। इसके लिए पहली बार जब वो कोशिश करता है, तो उसका तरीका गलत होने की वजह से वहां पर अबीनादाब का पोता या एलिएजर का बेटा उज्जिया वहां पे मारा गया। तरीका गलत होने की वजह से वहां पे एक व्यक्ति की मौत हो गई। और ये बात मैं कह चुका हूं, उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग लेट चल रहे। यहाँ पे नेटवर्क की समस्या है, बहुत लेट नेटवर्क आया है। मुझे तो आज ऐसा लगा कि मैं आज मैसेज नहीं दे पाऊंगा, लेकिन खुदा उनको धन्यवाद देते कि आज उसने ये हमें सुअवसर दिया कि हम आज परमेश्वर की इबादत कर सकें। तो जब हम देखते हैं यहाँ पर दूसरी बात,
दाऊद की दूसरी गलती जो पवित्रता के खिलाफ थी, दाऊद की दूसरी गलती जो पवित्रता के खिलाफ थी, अब वो गलती में हमने देखा है कि वो दाऊद की गलती में अकेला दाऊद जिम्मेदार नहीं था, तो दाऊद के साथ साथ कहीं ना कहीं बैतशेबा भी जिम्मेदार थी। बैतशेबा क्यों जिम्मेदार थी? आप कहोगे पास्टर आप ये कोई नया तरीका या नया डॉक्ट्रिन लेकर आए हो क्या कि दाऊद की गलती और आप बोलते बैतशेबा की भी गलती है? बैतशेबा की गलती ये नहीं थी कि बैतशेबा ने जानबूझकर दाऊद को उस विवस्त्र अवस्था में उसको आकर्षित किया। बैतशेबा की गलती ये थी कि संस्कृति के अनुसार उस राज्य के अंदर या कहीं पर भी आप अगर जाओगे तो भारत की संस्कृति ये है कि भारत की संस्कृति के अनुसार जो घर की स्त्री होती है या घर की जो लेडीज होती है वो भोर की सुबह में नहा लेती है। भोर की सुबह में वो स्नान करके रसोई घर में जाकर वो रसोई का काम करती है। फिर यहाँ पे गलती आप कहेंगे बैतशेबा की, यहाँ पे बैतशेबा की गलती कैसी की है? बैतशेबा की गलती ये थी कि बैतशेबा बाइबल कहती है कि दाऊदपुर में उस शाम के समय जब दाऊद उस छत के ऊपर टहल रहा था तो पूरे नगर में ये एक ही स्त्री थी जो वहां पर शाम के समय में नहा रही थी। अगर ये शाम के समय में नहाने का कल्चर होता था तो मुझे आपको बताना है दाऊद केवल बैतशेबा को देखकर आकर्षित नहीं होता था, बहुत सारी स्त्रियां नहाती होगी उनको देखकर वो आकर्षित हो जाता था। लेकिन दाऊद बैतशेबा के पास से आकर्षित क्यों हुआ? बैतशेबा की गलती ये नहीं है कि वो नहा रही थी, बैतशेबा की गलती ये थी कि वो गलत टाइम पे नहा रही थी। जो संस्कृति के अनुसार होता है, जैसे गांवों में शहरों में आज भी हम देखते हैं कि हमारे भारत में खाने को अन्नपूर्णा कहा जाता है और बहुत सारे परिवारों में आज भी वो विवाद चल रहा है। अगर घर की बहू जो खाना पकाती है वो रसोई में जाने से पहले वो खुद को स्नान के द्वारा शुद्ध करती है, फिर जाकर वो रसोई में खाना पकाती है। ये पुरखों से चला आ रहा हुआ ये रिवाज है और ये अच्छा रिवाज है। ये रिवाज जो फॉलो करते हैं उनके घर में वो कहते हैं कि उन्हें अन्नपूर्णा की कमतरता नहीं होती है, उनके घर में खाने पीने की बरकत होती है। और बैतशेबा की गलती यह थी कि बहुत सारे प्रचारक केवल दाऊद की गलती बताते। मुझे आपको बताना है दाऊद की गलती है लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजती है। दाऊद निश्चय बैतशेबा को देखकर उस दिन आकर्षित हुआ, लेकिन अगर बैतशेबा, दूसरी बात यहाँ पर दिखती है, बैतशेबा का जो हस्बैंड है, जो पति है, जिसका नाम है हित्ती उरिया, उसका पति युद्ध में अमोनियों के साथ रब्बा शहर के पास लड़ने के लिए गया है। और ये जो स्त्री है वो भी मस्त दाऊद के जैसी, दाऊद जैसा दाऊदपुर में युद्ध चल रहा है उधर, और दाऊद मस्त पलंग पे लेटा था और उसी के साथ साथ ये स्त्री भी अपने पलंग पे लेटी थी। दोनों एक समय में उठे, लेकिन दोनों उठने के बाद दाऊद टहलने को गया और ये स्त्री नहाने को आई। गलती एक ही थी कि मुझे आपको बताना है कि जो व्यवस्था के खिलाफ जो भी बातें हैं, अगर आप वचन के खिलाफ जाओगे, भले आपकी इच्छा योग्य होगी लेकिन तरीका गलत होगा तो निश्चय शासन आपको मिलेगा। उस वक्त अगर मुझे आपको बताना है कि उस सुबह अगर बैतशेबा अपना जो स्नान करना था अगर वो सुबह करके खत्म करती थी, शाम के समय अगर दाऊद आता था, तो मुझे आपको बताना है कि बहुत सारे लोग आज भी चर्चेस में ऐसी बैतशेबा की जो गलत व्यवस्था की, जो नियमों के खिलाफ जाकर जो कोई अपने कपड़े पहनते हैं, मुझे आपको बताना है कि आपके भीतर भी वो व्यवस्था के खिलाफ जो बैतशेबा ने जो गलत समय पे नहाकर नहाने के लिए तैयार हो गई, ऐसे ही कुछ लोग चर्चेस में आते वक्त या कहीं पर जाते वक्त अगर आप गलत तरीके से कपड़े पहनोगे तो निश्चित दाऊद के जैसे बहुत सारे लोग आपके शरीर के अंगों को देखकर उनके विचार मलिन हो सकते हैं। भले वो शारीरिक अत्याचार नहीं करेंगे लेकिन उनके मन में वो आपके वजह से व्यभिचार करेंगे। आप कपड़े पहनने वाले जो मेरे बहनें हैं, जो माए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके कपड़े के तरीके इस तरीके से ना हो कि उस संसार के उस फैशन के द्वारा आपकी फैशन किसी को दाऊद के जैसे वो विचार मलिन करने। दाऊद ने तो बैतशेबा को बुलाकर अपने महल में ही वो काम कर दिया, लेकिन अगर मेरे कपड़े अगर गलत तरीके से जो मेरे शरीर के गलत भागों को दिखा रहे, अब उन गलत भागों को देखकर कोई जवान व्यक्ति, कोई मिडिल एज का व्यक्ति मेरे शरीर को देखकर अगर लालायत हो रहा है, तो इसका मतलब वो व्यक्ति मैं आत्मिक मैसेज दे रहा हूं, वो अपने हृदय में आपके साथ व्यभिचार कर लेता है।
ये बातों को आप कितना तक मेरे साथ सहमत हो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं ये बात खुलेआम बता रहा हूँ क्योंकि अभी टीवी के ऊपर सब सेक्सुअल बातें खुलेआम आ रही है और वहां पर ये बातों को बढ़ावा दिया जा रहा है, सब गलत बातों की एडवर्टाइज आ रही है। तो क्यों नहीं ये खुलेआम ये बात मैं क्यों ना बताऊं कि अगर आपका कपड़ा पहनना अगर किसी के मन में दाऊद के जैसे व्यभिचार की इच्छाओं को पैदा करता है तो वो कपड़ा पहनना ही नहीं ठीक है। अपने वस्त्र को इस तरीके से ढक के रखो, अपने शरीर के अंगों को इस तरीके से कवर करो ताकि आपके मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि फिर इस्लामिक लोगों का जो बुर्का पहनने का जो तरीका है तो मुझे ऐसा लगता है कभी कभी ताकि उस बुर्के के अंदर किस तरीके का शरीर है, उस बुर्के के अंदर किस तरीके की सुंदर स्त्री है, इन सब बातों की ओर देखने के लिए इच्छाएं प्रकटने होती है। लेकिन परमेश्वर ने हमें व्यवस्था की गुलामी में नहीं रखा है, तो यीशु के नाम में कृपा के द्वारा आजाद किया है। तो इस आजादी का हम गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कभी कभी इस आजादी का मुझे जब देखता हूँ कि रस्तों के ऊपर जो लोग वेस्टर्न खुदा को कहते हैं, बहुत सारे लोग कुछ लोग कहते हैं कि यीशु मसीह वेस्टर्न खुदा है, पाश्चिमात्य देश का वो खुदा है, लेकिन उस खुदा को एक्सेप्ट नहीं करते, उस परमेश्वर को एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन उस देशों से आए हुए फैशन को लेते, उस देश से आए हुए फैशन, फटे पुराने कपड़े, उस फैशन को लेते, लेकिन वो कहते कि वो देश का वो खुदा, उस खुदा को नहीं लेते। मुझे आपको बताना है कि यीशु मसीह वेस्टर्न गॉड नहीं है, तो यीशु मसीह यूनिवर्सल गॉड है, वो सारी दुनिया का खुदा है, वो अमेरिका का भी खुदा है और वो भारत का भी खुदा है। हालेलुया। हम उसको बना के रखे कि वो वेस्टर्न खुदा है, ये सारा गलत तरीका है। बाइबल किधर भी नहीं कहती है कि यीशु मसीह मसीहों का खुदा है, बाइबल ये कहती है कि यीशु मसीह सारी दुनिया का खुदा है। हालेलुया। आज मुझे आपको बताया, मैं बेतशेबा का टॉपिक और दाऊद का टॉपिक थोड़ा सा ले रहा हूँ, इसलिए ले रहा हूँ कि बहुत से बार लोग कहते हैं कि दाऊद की गलती है, अरे दाऊद क्यों फिसला, उसको फिसलने के लिए वो केले का छिलका किसी ने तो भी गिराया, इसीलिए वो छिलके के ऊपर से दाऊद गिरा। अगर उस शाम के समय में बेतशेबा अगर नहाने को नहीं आती थी, शायद दाऊद उसको देखकर एक नजर देखकर चला जाता था या टहलता रहता था, लेकिन दाऊद उसको देखकर आकर्षित क्यों हुआ? क्योंकि दाऊद के लिए भी ये बात अनोखी थी कि उस राज्य के अंदर उस समय में कोई स्त्री सांझ के समय में नहाने को नहीं आती है, वो सांझ के समय स्नान को आई। अब उसके घर के जो उसका बाथरूम था उसको तो छप्पर नहीं था, इसीलिए एक कल्चर था, छप्पर भले ही ना हो लेकिन स्त्रियां भले के सुबह में अर्ली मॉर्निंग में आकर वो स्नान करती थी ताकि किसी को अपना शरीर ना दिखाई पड़े। मैं कुछ बातें खुलकर बता रहा हूँ, इसलिए ये बातें आपको समझ कर लेनी होगी। फिर से एक बार बताना चाहता हूँ, दाऊद अकेला जिम्मेदार नहीं है, दाऊद को उस बात में गिराने के लिए कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार है। इसलिए आज जो भी स्त्रियां है वो बेतशेबा के जैसा बिहेव ना करे, अपनी फैशन इस तरीके से करे ताकि आपकी गरिमा, आपकी जो लाज शर्म हया जो है ना, उसको छुपाते हुए आप फैशन करो, फिर आपको जैसी फैशन करनी करो। आज ये सब बदल गया है, कोई क्या दिखा रहा है, कोई कैसे कैसे तंग कपड़े आ रहे हैं, किस तरीके से जो कपड़े आ रहे हैं, जो नहीं दिखाना है वो दिखाई पड़ रहा है, जो दिखाना चाहिए उसको ढक के रखा गया है। मुझे आपको बताना है, ये ढकाव दिखाव की जो फैशन आज चल रही है, ये ढकाव दिखाव की वजह से बहुत सारे दाऊद आज इनकी तरीके से, इनके वजह से आज सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग आते हैं उनको भी तरीका नहीं है कि मैं प्रचार कर रहा हूँ या प्रचार कर रही हूँ, मेरी फैशन कैसी होनी चाहिए। वही सब झगमगाहट दिख रहा है, वही सब सुंदरता दिखा रहे। आपकी सुंदरता दिखाने के लिए फेसबुक पे मत आओ, आपकी वचन की सुंदरता और आपकी सादगी दिखाओ ताकि आपके प्रचार सुनने के बाद लोगों के मन में गलत विचार ना आए, तो जो गलत विचार के लोग आपको देखेंगे उनके मन में पवित्र विचार आ जाए। इस तरीके से हमारा जीवन का फैशन का लाइफस्टाइल होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग आज हम देखते हैं कि वो दुनिया के तौर तरीके में चल रहे, लेकिन वचन के तौर तरीके में नहीं है। आज उन बालों की लटों को झटकना मटकना, इन सब बातों से मुझे आपको बताना है, आप सेवकाई के लिए आए हो या आप ऑनलाइन में आकर यहाँ पे मॉडलिंग के लिए आए हो। आपके चेहरे की जो सुंदरता, आपकी जो आईब्रोज, आपकी लिपस्टिक, आपका जो फेशियल या जो फाउंडेशन है, ये देखने के लिए आप यहाँ पे कोई इकट्ठा हुआ है। मुझे आपको बताना है, मैं उस सुंदरता के खिलाफ नहीं हो। सुंदरता जितनी ढकी हुई हो उतनी अच्छी लगती है, और जितना हमें दिखाना चाहिए
उतना ही दिखाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर मुझे आपको बताना है, यहाँ पे जो लिमिट्स को क्रॉस कर देते हैं, और इस लिमिट्स को क्रॉस करने की वजह से आज भी बहुत सारी बेतशेबा के नेचर में चलने वाले लोग, जो भी व्यवस्था के खिलाफ जाने वाले लोग, नियमों के खिलाफ जाने वाले लोग, जो अपनी सुंदरता फैशन के द्वारा वासनात्मक बातों को पैदा करके बहुत सारे दाऊदों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और बहुत सारे दाऊद आज की डेट में इन्हीं लोगों के वजह से मुझे आपको बताना है कि वो पाप में गिर रहे। भले शारीरिक पाप नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे आज आपको बताना है कि वैचारिक दृष्टिकोण में आज व्यभिचार हृदय के अंदर हो रहा है। मुझे आपको ये बात आपको एकदम क्लियर कट बतानी है, डायरेक्टली बतानी है कि मेरी बहनों, मेरी जो माताओं, जो आप ऑनलाइन में आते हो, जो आप चर्च में जाते हो, जिस तरीके से आपका पहराव है, वो पहराव ऐसा ना हो कि आपके पहराव को देखकर किसी के विचार मलिन हो जाए। आपका पहराव इस तरीके से होना चाहिए कि आपको देखकर लोगों को परमेश्वर की पवित्रता का एहसास होना चाहिए। हमें वेस्टर्न कपड़े किस तरीके से पहनना है, हम लोग, कुछ लोग कहते हैं जॉयस मेव पहनती है, कुछ लोग कहते हैं फलानी वो सेविका पहनती है। मुझे फिर से आपको बताना होगा, यिर्मयाह का 10वां अध्याय वचन 1 कहता है, डोंट फॉलो द वे ऑफ नेशन, राष्ट्रों के संप्रदाय का आप पालन मत करो। जो राष्ट्रों के संप्रदाय से जो पालन किया जा रहा है, उन्हीं बातों की वजह से आज अन्य जाति के लोग आज मसीह लड़कियों की ओर देखने का उनका नजरिया बदल गया है, मसीह औरतों को देखने का नजरिया बदल गया है, क्योंकि हमारी फैशन बताती है कि हम मसीह है। मुझे आपको बताना है, आप फैशन ऑफ क्राइस्ट हो या पैशन ऑफ क्राइस्ट हो। ये बात बहुत से सुनो, फैशन FASHION, फैशन मतलब दुनिया के तरीके के मसीह हो, या पैशन PASSION, पैशन मतलब समर्पित, आप मसीह के समर्पित पैशन ऑफ क्राइस्ट हो या फैशन ऑफ क्राइस्ट हो। यह आपके जीवन से आपको बताना होगा। आज बहुत सारे फैशन ऑफ क्राइस्ट दिखते हैं, लेकिन पैशन ऑफ क्राइस्ट बहुत कम है। हम सुंदरता के खिलाफ नहीं है, हम फैशन के खिलाफ नहीं है। फैशन वो करो कि तुम्हारी फैशन किसी के विचारों को मलिन ना करे। बत्शेबा की गलती ये थी कि बत्शेबा उस शाम के समय जो तरीके के खिलाफ था, हर एक स्त्री उस दिन दाऊद के नगर में सुबह को उसने स्नान किया था, केवल एक ही थी जो बत्शेबा शाम के समय आकर स्नान किया, और उसका शाम के समय आकर स्नान करना दाऊद के गिरने का कारण हुआ। इसीलिए बहुत सारे दाऊद आज रस्तों पे, चर्च के अंदर, ऑनलाइन जो मैसेजेस चल रहे, उसके अंदर बहुत सारे दाऊद फिसल रहे, क्योंकि आज के डेट में बहुत सारी स्त्रियां बेशबा के जैसे तौर तरीके को छोड़कर अपने ही तौर तरीके से फैशन करते हुए ऑनलाइन में आ रही है, चर्च में आ रही है, और उनके विवस्त्र अंगों को देखकर मुझे आपको बताना है, कहीं ना कहीं दाऊद के जैसे बहुत सारे दाऊद आज भी फिसल रहे हैं। ये बात बहुत गंभीर बात है। इन बात के ऊपर बहुत से कम प्रचारक बात करते हैं, बहुत सारे लोग इन बातों के ऊपर उजाला लाते हैं, लेकिन मैं इन बातों के लिए मुझे शर्म नहीं लग रही है, या मुझे कोई भी गिल्टी फील नहीं हो रहा है कि मैं गलत बात कर रहा हूं। मैं ये सच्चाई प्रकट कर रहा हूं, क्योंकि मेरे और तुम्हारे जीवन के बर्ताव इस तरीके से हो, वो पैशन ऑफ क्राइस्ट के अनुसार होना चाहिए, फैशन ऑफ क्राइस्ट नहीं होना चाहिए। आज मुझे आपको बताना है, आज जो मसीह लोग हैं, जो मसीह बहुत कम है लेकिन फिल्मी बहुत ज्यादा है। हमें फिल्मी तौर तरीके से नहीं चलना है सेवकाई में। हमारी जो सादगी है, उसी सादगी में हमारा मसीह दिखना चाहिए। लेकिन आज लोगों ने वेस्टर्न कंट्री के कल्चर को अपने मसीहत में लाया है, और कहीं ना कहीं मसीहत उसके वजह से बदनाम है, और उस बदनामी के वजह से बहुत सारे दाऊद उन स्त्रियों को और लड़कियों को देखकर कहीं ना कहीं फिसल रहे हैं। हालेलुया। और आज इन बातों के ऊपर हमें गहराई से देखना होगा, क्या मेरा और आपका जीवन किसी को ठोकर खाने का कारण है? बाइबल में यीशु मसीह क्या कहता है? अगर कोई व्यक्ति किसी नए व्यक्ति को या किसी को ठोकर गिरने का कारण बनती है, तो उसके गले में जो आटा पिसा जाता है, वो आटे का पत्थर का पाट उसके गले में डालकर उसको गहरे समंदर में डाल दो। क्यों बोला गया ये? इसीलिए बोला गया है कि कितनी भी बॉडी कैसी भी हो, जब वो पानी में गिरने के बाद पानी पीकर फूंककर वो बाहर आती है। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है पता है? ऐसा व्यक्ति जो किसी को पाप की राह पे ठोकर खाने का कारण बनता है, तो उस व्यक्ति को, फिर वो स्त्री हो या पुरुष हो, उसके गले में उस चक्की के पाट को बांधकर गहरे समंदर में डाल दो, ताकि उसकी बॉडी ऊपर ही ना आए।
ये तरीका है परमेश्वर यीशु का। लेकिन आज बहुत सारे लोग इन सब बातों के साथ मुझे आपको बताना है खिलवाड़ कर रहे, हल्के में ले रहे, बहुत सारे हल्के में ले रहे। एक वचन मैं आज उसके ऊपर पढ़कर फिर आज हम मूल वचन में जाएंगे। आप अगर बाइबल लेकर बैठे हो तो मेरे साथ आप आपकी बाइबल को खोल सकते हो। गलातियों की पत्री, बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 6, बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 6 और तीन वचन। क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। ओके, अब 7 वचन, इसमें से 2 वचन पढ़ेंगे हम। ये जो 3 वचन पढ़ा, अभी 7 वचन पढ़ेंगे। धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ अपने जीवन में बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। अभी आपको कौन सी कटनी चाहिए? शरीर के द्वारा बोई गई कटनी चाहिए। अब 7 वचन क्या कहता है? धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता। मेरे देखने वाले सभी भाई बहनों को मुझे आज विनती है, क्या तुम्हारा और मेरा जीवन ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे और मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर की ठट्टा तो नहीं उड़ा रहे, मजाक तो नहीं कर रहे? आज बहुत सारे लोगों ने सेवकाई को और ऑनलाइन पर आके प्रचार करने को मजाक बना के रखा है। कुछ भी अपने दिल में आया बक दिया, जैसे चाहिए वैसा बिहेव करना, जैसे चाहिए वैसे कपड़े पहनकर ऑनलाइन में आना। क्या तुम्हारा और मेरा जीवन इस ऑनलाइन में आकर क्या ठट्टों में उड़ाने वाला जैसा है परमेश्वर को? क्या खुदावन को मजाक बना के रखा है हमने? क्या ये परमेश्वर की सेवकाई मजाक लगती है हमें? मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछले 3 या 4 भागों से बहुत सारे लोगों ने शायद इन वचनों को सुना होगा, शायद कड़वा होगा, लेकिन आज एक व्यक्ति ने मुझे कमेंट किया प्रचार के ऊपर। अब वो कमेंट क्या थी पता है? उसने कहा कि थैंक यू पास्टर, यू आर एंटीबायोटिक। उसने कहा कि ये कड़वी दवा के लिए धन्यवाद, ताकि हम सीधी चाल चल सके। आज बहुत सारी जगह पर इन सब पर सभी वापसी आ रही है, भविष्यवाणी आ रही है, आशीष के संदेश आ रहे, बरकत के संदेश आ रहे, लेकिन किधर गए परमेश्वर के साथ सीधा जीवन बिताने वाले संदेश? बहुत कम प्रचारक है जो परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाने के बारे में, पवित्र जीवन के बारे में, उसे प्रेम करने के बारे में बहुत कम संदेश आ रहे। क्या हम हमारे जीवन से, हमारे बर्ताव से भले सेवकाई कर रहे, लेकिन उस सेवकाई में हम ठट्टों में तो नहीं उड़ा रहे परमेश्वर को, परमेश्वर के काम को मजाक बना के तो नहीं रख रहे। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है क्या प्रचार करना है, आना है अपना ऑनलाइन में आके प्रचार करना है। लेकिन मुझे बताना है मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप आपके जीवन की जांच करो। क्या खुदावन ने आपको सच में चुना है कि हम आकर आज ऑनलाइन में आकर प्रचार करें? आज उस ऑनलाइन में आकर कोई भी तहजीब नहीं रहती, कोई डिसिप्लिन नहीं रहता है। जिसको मांगता है वैसे अपनी मनमानी करते हुए आज वो सेवकाई कर रहा है, जिसको चाहिए वैसे वो बड़ी बड़ी फेंक रहा है। ये सेवकाई में क्या मेरा जीवन खुदावन को संतुष्ट करने वाला है, या मेरा जीवन खुदावन को ठट्टों में उड़ाने वाला है? लॉर्ड नेवर मॉक, हम उसको कभी ठट्टों में उड़ा नहीं सकते। आज कितने लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में जानबूझकर या अनजाने में होता होगा, लेकिन मैं आज आपको बताता हूं, अगर कोई जानबूझकर कर रहा है या अनजाने में है, समझ जाओ, समझ जाओ। आप लोग कुछ है ऐसा मत समझो, हम जो भी है खुदा की दया में है। अगर हम शरीर के लिए, शरीर की बातों को, फैशन की बातों को अगर हम बोएंगे तो हम नाश को काटेंगे, लेकिन आत्मिक बातों को हम अगर बोएंगे तो अनंत जीवन को काटेंगे। क्या काटना है आपको? कौन सी कटनी चाहिए आपको? नाश की कटनी चाहिए या परमेश्वर के अनंत जीवन की कटनी चाहिए? चॉइस आपकी है। फिर से दोहराता हूं, खुदावन ने हमें सभी को एक समान वरदान दिया गया है, और वो वरदान है चुनाव करने का। कभी कभी हमारे चुनाव गलत हो जाते हैं, अब बाद में हम पछताते रहते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ है। इसीलिए आज आपको देखना है कि मेरा चुनाव कलाम के अनुसार है क्या? मेरी बातें, मेरा पहराव, मेरा चाल चलन, मेरा बोलना, मेरी संगति, मेरी सभी बातें क्या खुदावन को प्रसन्न होती है? आज हम इन बातों के ऊपर बहुत गहराई से सोचना होगा। दाऊद की जो दूसरी गलती थी, जो पवित्रता के खिलाफ थी, लेकिन दाऊद ने उस गलती को
आप हमने देखा है कि दाऊद को उस गलती का खामियाजा भुगतना पड़ा। दाऊद को नाथान भविष्यवक्ता आके कहता है कि दाऊद, जो तूने अंधेरे में किया है ना, आने वाले दिनों में ये सब बातें परमेश्वर सूरज के उजाले में करेगा। दाऊद ने उरिया हित्ती को, जो बेशेबा का पति था, उसको सैन्य के वहां पे पहले स्थान पे रखा और जानबूझकर प्री प्लान करके दाऊद ने उरिया हित्ती को मार दिया। दाऊद ने बेशेबा को खराब किया। अब मुझे आपको बताना है कि जो परमेश्वर ने नाथान के द्वारा दाऊद को बताया, परमेश्वर को आज मुझे आपको बताना है, परमेश्वर क्षमा करता है लेकिन सजा भुगतनी पड़ती है। और बाइबल ये भी कहती है, इब्रानी का 12 अध्याय वचन 7 से आगे अगर पढ़ेंगे तो बाइबल ये कहती है, जो दुख तुम्हें आ रहा है तो ये परमेश्वर की ताड़ना समझकर सहन कर लो। अगर परमेश्वर हमें ताड़ना देगा, इसका मतलब उसने क्षमा तो किया है लेकिन पेनल्टी तो भरना पड़ेगा। आपको क्षमा तो किया गया है लेकिन आपको दंड भरना पड़ेगा। कैसा दंड भरना पड़ा दाऊद को? दाऊद ने उरिया हित्ती को मारा, लेकिन दाऊद के घर में 2 लाशें गिरी। एक तो उसका बेटा अम्मोन, जिसको अबशालोम ने मारा, और अबशालोम को योआब ने मारा। ये 2 बेटे मर गए। उसने एक को मारा, दाऊद के 2 बच्चे मर गए। उसके साथ साथ बेतशेबा के साथ जो उसने व्यभिचार किया था, उसके साथ जो पुत्र पैदा हुआ था, वो पुत्र भी मारा गया। एक छोटा बच्चा मारा गया, 2 जवान मारे गए। दाऊद ने एक हित्ती उरिया को मारा, बेतशेबा के पति को, लेकिन दाऊद के घर में 3 मौतें हो गई। दाऊद ने एक बेतशेबा को खराब किया, लेकिन दाऊद के घर में कितने खराब हो गए? मुझे आपको बताना है कि जो अबशालोम की बहन तामार थी, तामार को अम्मोन ने, मतलब अपने सौतेले भाई ने सौतेले बहन को खराब किया। मैं खुलेआम बता रहा हूँ ये बात, मुझे कोई झिझक नहीं है। ये बातें कोई खुलेआम नहीं बता रहे, इसलिए मसीहत कहीं तो भी लड़खड़ा रही है, कहीं तो भी मसीहत आज बचकाने चालों में आज फंसी हुई है। बालिश बन गए सब मसीहत के लोग, जो आज खुलेआम इन बातों को समझते नहीं है। नंबर 1, वहां पे तामार खराब हो गई। उसके बाद बाइबल कहती है दाऊद की सारी पत्नियों के पास गया और दाऊद की सारी पत्नियों को खराब किया। एक गलती कितना बड़ा खामियाजा, एक गलती कितना बड़ा वहां पे उसको कीमत चुकानी पड़ी। दाऊद को क्षमा तो मिली, भजन संहिता 51 जो उसने लिखा, जो गहन पश्चाताप के द्वारा लिखा। और उसके साथ साथ मुझे आपको बताना है, दाऊद, बाइबल कहती है 2 शामुएल 15:30 में, दाऊद जब जैतून के पहाड़ पे चढ़ रहा था तो दाऊद की हालत वहां पर है। दाऊद अपना सिर ढके हुए, बिना पैर में चप्पल पहने, रोते हुए पहाड़ चढ़ रहा था, इजराइल का भावी राजा। लेकिन अपने ही बेटे अबशालोम के वजह से डर कर भाग रहा है, जो जैतून के पहाड़ पर, जो पैर में चप्पल नहीं है, सर ढका हुआ है और रोते और बिलखते हुए जा रहा है। दाऊद को क्षमा मिली लेकिन कीमत चुकानी पड़ी। अगर आपके जीवन में अगर आप सोचते रहेंगे कि परमेश्वर ने आपको क्षमा की है, आपको उद्धार दिया है, लेकिन उद्धार के बाद भी आपके जीवन में अगर बीमारी है, उद्धार के बाद भी आपके जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उद्धार के बाद भी आपके जीवन में अपमान और निंदा है, उद्धार के बाद भी अगर समस्या है, तो इसका मतलब मुझे आपको बताना है, खुदावन ने क्षमा तो किया है लेकिन ये कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। दर्द से गुजरना होगा, अपमान से गुजरना होगा। जो गलतियां तुमने की है वो गलतियां भुगतना पड़ेगा। उस समय में आपको उस सजा को, परमेश्वर से आई हुई दंड को परमेश्वर की ताड़ना समझ लो, क्योंकि उस ताड़ना को जो कोई सहन करता है तो बाइबल कहता है कि उसे धर्म का फल मिलता है। अगर आपको धर्म का फल चाहिए तो इस ताड़ना को सहन कर लो, कहो खुदावन तेरी अगर मर्जी है कि मैं उस सजा से गुजरूं, नो प्रॉब्लम, उस सजा को मैं सहन करूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये सजा मुझे पवित्र बनाएगी, ये सजा मुझे जीवित रखेगी और ये सजा मुझे मेरे जीवन में धर्म का फल देंगी। आज इन बातों को हमें बहुत गहराई से समझना होगा। बहुत सारे लोग इन बातों के ऊपर अध्ययन नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग इन बातों को गहराई से नहीं समझते। दाऊद को क्षमा मिली लेकिन कीमत चुकानी पड़ी। निश्चित परमेश्वर ने दाऊद को क्षमा किया लेकिन कीमत चुकानी पड़ी। कीमत कितनी बड़ी? उसके बाद दाऊद कभी पाप में गिरा नहीं, उसके बाद दाऊद ने वो गलती किया नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसको पता था कि मेरी एक गलती मेरे सारे परिवार को परमेश्वर ने इतना सम्मानित किया था, उसी परिवार में मौत आई, उसी परिवार में बलात्कार आया, उसी परिवार में जिल्लत आई। आज इन बातों को बहुत गहराई से समझना होगा हमें। कभी कभी इन बातों के ऊपर ध्यान नहीं देते। अब चलते आज हम दाऊद की तीसरी गलती। पहली गलती व्यवस्था के खिलाफ, संदूक लाते वक्त जो व्यवस्था के खिलाफ उसने गलती की, उसकी वजह से उज्जिया मारा गया।
दूसरी गलती पवित्रता के खिलाफ थी। जो गलती उसने की, युद्ध करने के समय वो यरूशलेम में रह गया, बत्शेबा के साथ जो हुआ वो हमने देख लिया है। ये दूसरी गलती में उरिया हित्ती मारा गया। तीसरी गलती हम देखेंगे जिसमें 75,000 लोग मारे गए, दाऊद की वो गलती है। वो गलती किस पे थी? वो गलती थी परमेश्वर के सामर्थ के खिलाफ, अधिकार के खिलाफ, परमेश्वर के ऑलमाइटी पावर के खिलाफ था। अब उस गलती को हम देखेंगे। अब चलते, आज हम पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। पहला इतिहास और उसका अध्याय 21, फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 21 फ्रॉम वर्स 1। अभी यहाँ पे आपको कुछ बातों का मैं खुलासा करूंगा। ये यहाँ पे भाषांतर सैमुएल में अलग है, सैमुएल में, दूसरा सैमुएल 24 में अलग है, और फर्स्ट क्रॉनिकल पहला इतिहास 21 में अलग है। थोड़ा सा इनको समझ के लो, आप डिस्टर्ब मत होना या कंफ्यूज ना होना। परमेश्वर जो बाइबल का परमेश्वर है वो हमें कंफ्यूज नहीं करता है। बाइबल का परमेश्वर हमें हमेशा उसकी इच्छा के अनुसार चलाता है। तो चलते हम पहला इतिहास 21 अध्याय वचन 1। शैतान ने इस्राएल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया। गौर से सुनो, शैतान ने इस्राएल के विरुद्ध उठकर किसको उकसाया? दाऊद को उकसाया। अभी मुझे एक बात बताओ कि अगर कोई व्यक्ति किसी के उकसाने से उकस जाता है या गुस्सा होता है या चिढ़ जाता है, क्यों होता है? तो इसका कारण वो उसके पक्ष में रहता है। जिसके उकसाने की वजह से जो उकसता है, उसका मतलब वो उसके पक्ष में रहता है। बाइबल कहती है यहाँ पर, शैतान ने दाऊद को उकसाया और इस्राएलियों की गिनती ले। तब दाऊद ने योआब और प्रजा के हाकिमों से कहा, तुम जाकर बेर्शेबा से लेकर दान तक इस्राएलियों की गिनती लेकर मुझे बताओ कि मैं जान लूं कि वे कितने हैं। अभी यही वचन मैं दूसरा शामुएल 24 अध्याय वचन 1 में पढ़ता हूं। गौर से सुनो, दूसरा शामुएल 24 अध्याय वचन 1। यहोवा का कोप इस्राएलियों पर फिर भड़का और उसने दाऊद को उनकी हानि के लिए यह कहकर उभारा, इस्राएल और यहूदा की गिनती ले। अभी बहुत सारे अन्य जाति के लोग या बहुत सारे एंटी क्राइस्ट लोग इन वचनों का सहारा लेते और कहते हैं कि बाइबल कंफ्यूजन करता है। अभी आपने देखा एक इतिहास 24:1 में दिया है, वहां पे शैतान ने उकसाया, और 2 शामुएल 24:1 में कहा गया है कि परमेश्वर ने उभारा। गलती किसकी है? यहाँ पे एक्चुअल काम कौन कर रहा है? शैतान काम कर रहा है या परमेश्वर काम कर रहा है? शैतान उभार रहा है, शैतान उकसा रहा है, या परमेश्वर उभार रहा है? इन बातों को, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, लेकिन उसको समझने के लिए समझदार लोग चाहिए और उतना समय भी चाहिए। आपके दिमाग में यह सोच आया होगा कि अरे यही घटना है, इतिहास में दोहराया गया है, वहां पे शैतान ने उकसाया और सैमुएल में दिया गया है परमेश्वर का कोप इस्राएल पे भड़का और दाऊद को परमेश्वर ने उभारा। एक्चुअल में क्या है? एक्चुअल में एक बात मैं आपको एक गहरी बात बताना चाहता हूँ। बहुत सारे हम बड़े बड़े विश्वासियों को, बड़े बड़े सेवकों को देखते हैं, उनकी सेवकाई को देखकर हम कभी कभी बहुत आकर्षित होते हैं। गौर से सुनो मेरी बात को। जब उस बात को देखकर हम आकर्षित होते हैं, जो उनके बड़े बड़े प्रचार, बड़ी बड़ी सेवकाई, बड़ी बड़ी बातों को देखते हैं, हम चलते हैं, लेकिन कभी कभी उनके जीवन में हम ऐसी बात देखते हैं, कभी कभी उनके जीवन में हम कुछ ऐसी बात देखते हैं कि उन बातों को देखकर ऐसा लगता है इनको शैतान तो नहीं चला रहा है। तो मैं आज आपको है ना एक बात बताता हूं, थोड़ा सा आप ये समझ लो। एक ड्राइंग निकालेंगे हम, एक लाइन में आपको बता रहा हूं। ये लाइन को आप देख लो, जो यहाँ पे इसमें लिखा है, ऊपर है परमेश्वर, नीचे है शैतान और बीच में है हम। अभी ये 3 उंगलियों को देख लो, शायद तो 3 उंगलियां, ये बीच वाले हम है, ये परमेश्वर है और यहाँ पे दुष्ट है। हम इस बीच वाली लाइन में रहते हैं। ये बीच वाली लाइन हमारी जो बाल है ना, बाल, ये बाल से भी बहुत सूक्ष्म लाइन है। इसीलिए बाइबल कहती है कि तुम गिरे नहीं, इसलिए संभल जाओ। कभी कभी
हमारा थोड़ा सा कदम अगर संसार की बातों में आता है, हमारी थोड़ी सी सोच संसार की बातों में जाती है ना, तो इमीडिएटली ये जो बीच में जो हम है, अब नीचे जो शैतान की लाइन है, हम उसके पक्ष में चले जाते हैं और उसके पक्ष में सोचना शुरू करते हैं। बाइबल कहती है दाऊद के ऊपर, शाऊल के ऊपर दुष्ट आत्मा आई और दाऊद के ऊपर पवित्र आत्मा आई। फिर यहाँ पे गाड़ी क्यों फिसल गई? कभी कभी हम संसारिक परमेश्वर में रहते, लेकिन संसारिक दृष्टिकोण में जब चलना शुरू करते हैं ना, तो मुझे आपको बताना है गाड़ी वही फिसलती है। थोड़ी सी वो लकीर जो है, लकीर जो लाइफ लाइन कहा गया है, जैसे आपको पता होगा कि एलओसी कारगिल, हमारी जो लाइफ लाइन, जो बॉर्डर की लाइफ लाइन है, बीच में चाइना ने क्रॉस किया तो क्या हुआ? युद्ध छिड़ गया। बीच में पाकिस्तान ने क्रॉस किया तो कारगिल का युद्ध छिड़ गया, जिसे एलओसी कहा जाता है ना। तो ये एलओसी जो है, एलओसी से अगर हम थोड़ा सा संसार के पक्ष में चले जाएंगे तो संसार हमें चलाना शुरू करता है, लेकिन जब हम पश्चाताप करके फिर से आते तो पवित्र आत्मा चलाना शुरू कर देता है। इसीलिए गारंटी नहीं है आज जो बहुत अभिषेक में चलने वाला, आज जो बड़ी बड़ी बातें करने वाला है, ये गारंटी नहीं कि कल वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेगा। अगर उसका कदम बहक गया, जैसे अदन की वाटिका में हवा के द्वारा वो कदम बहक गए, कितने तो भी वर्षों तक उसने उस फल को देखा लेकिन खाया नहीं, लेकिन एक दिन उस दुष्ट की संगति में आई, जो परमेश्वर से संगति करने वाली, दुष्ट का सुनकर अपना कदम भटक गया और वो पाप में गिर गई और आदम को भी गिराया। क्यों हुआ ये? यहाँ पे बाइबल स्पष्ट कहती है कि दूसरा शामुएल का 24:1 में परमेश्वर ने उभारा, और पहला इतिहास 21:1 में बाइबल कहती है शैतान ने उकसाया। शैतान कब उकसाता है पता है? जब आप परमेश्वर से हट जाते हो। मैंने फिर से आपको बताना है, फिर से आपको बताना चाहता हूं ये क्यों होता है। फिर से बताता हूं कि परमेश्वर ने हम सभी को एक परफेक्ट एक वरदान दिया है, एक बड़ा गिफ्ट हमको दिया है, और वो गिफ्ट क्या है? चुनाव। मैं कौन से पक्ष में चुनाव कर रहा हूं? मैं कौन से पक्ष में? आज इस चुनाव को हमें ये बातें बतानी है कि कौन से पक्ष में मैं चुनाव कर रहा हूं। कभी कभी कहता है पास्टर राजू ठाकुर बहुत आत्मिक थे, लेकिन उनका ये निर्णय गलत हो गया। हो सकता है राजू ठाकुर भी शायद कुछ संसार के विचार में आया होगा, अब वो निर्णय गलत हो गए और इसलिए यह परिणाम हुआ। हम आपको बताना ये बात कि आज आपके जीवन में आपका चुनाव बताता है कि आप कौन से पक्ष के हो। कभी कभी हमें आत्मिक चुनाव करने के लिए दुनिया के लोगों को हमारे जीवन से काटना पड़ता है, तो काट दो, लेकिन शारीरिक बातों के लिए, अगर आत्मिक बातों को अगर आप काटते हो तो दुष्ट खड़ा है आपको उकसाने के लिए। अगर जो दाऊद को उकसा सकता है तो वो तुम्हें क्यों नहीं उकसा सकता है, मुझे क्यों नहीं उकसा सकता है। इसीलिए आज आपको ये बात समझ कर लेनी होगी कि मैं जिस लकीर पे खड़ा हूं, उस लकीर पे मुझे बहुत समझदारी से वचन की लाठी पर मुझे सहारा लेके खड़ा रहना होगा। जिसके पास वचन की लाठी का सहारा नहीं है ना, भले कितने ही बड़े जवान होंगे, लेकिन जब वो ट्रैकिंग के लिए जाते हैं तो वो लकड़ी का सहारा लेके चलते हैं, रस्सी का सहारा लेके चढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि वचन के सहारे के बिना हम संसार की बातों के ऊपर जयवंत नहीं हो सकते। इसीलिए दाऊद कहता है भजन संहिता 119:11 में, हे खुदावन मैं तेरे खिलाफ पाप ना करूं, इसलिए तेरा कलाम मैंने मेरे हृदय में महफूज रखा है। हालेलुया। क्या गलती हुई दाऊद की? आप कहेंगे मैं एक थोड़ी सी एक बात परसों एक परमेश्वर के दास के पास से मैंने आज वो बात मैंने सीखी। दुष्ट क्या करता है पता है? दुष्ट हमारे मन के अंदर शक डालता है। क्या डालता है? शक डालता है, डाउट डालता है, डाउट का बीज बोता है। फिर आपको वो डाउट का बीज देखना है ना, तो पहला बीज उसने क्या किया? उसने मनुष्य के मन में डाला, हवा के बीज मन में वो बीज डाला और कहा कि तुम ये फल खाओ, कुछ नहीं होगा, तुम निश्चय नहीं मरोगे, तो परमेश्वर के समान बन जाओगे। ये डाउट उसके अंदर डाला, वो पाप हो गया। सेकंड डाउट परमेश्वर के मन में डाला उसने। आप बोलेंगे परमेश्वर के मन में डाउट कैसा डाला? उसकी औकात नहीं डालने की। लेकिन जब परमेश्वर ने शैतान को कहा कहां से आ रहे तू घूम के, अय्यूब के किताब में, तब वो कहता है कि मैं घूम कर रहता परमेश्वर का, मेरा दास जो नीतिमान है, धर्मी है, पाप के बिना जीवन जीता है, मेरे डर में चलता है, उसको देखा क्या? तब शैतान क्या कहता है? परमेश्वर वो तेरा भय फोकट में नहीं पकड़ता है,
वो तेरे भय में फोकट में नहीं चलता है। यहाँ पर उसने क्या किया, परमेश्वर के मन में संदेह पैदा करने की वहां पे प्रयत्न किया, लेकिन परमेश्वर को शक नहीं आया। परमेश्वर को पूरा यकीन था, अय्यूब मेरा चुना हुआ बेटा है, उसकी कितनी भी परीक्षा ले ले वो मेरे खिलाफ नहीं जाएगा। परमेश्वर के मन में उसने संदेह डाला और परमेश्वर ने खुलेआम चैलेंज ले लिया। अय्यूब को सामने रखकर आपके जीवन में अगर कठिन परीक्षा है तो समझना है परमेश्वर ने आपके ऊपर एक बड़ा दाव लगाया है, और उस दाव में आपका और मेरा यह कर्तव्य है कि हम परमेश्वर को जिताए। हालेलुया। ये कोरोना वायरस में अगर परमेश्वर ने अगर हमारे ऊपर दाव लगाए है तो विश्वासियों, परमेश्वर के लोगों, इस परमेश्वर की योग्यता के अनुसार आज आपको दुष्ट को बताना है कि कुछ भी हो हम परमेश्वर को जिताएंगे और परमेश्वर को खुश करेंगे, जिसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। तीसरा डाउट उसने किस पे डाला मालूम क्या? जब यीशु मसीह उस 40 दिन की उस उपवास प्रार्थना से बाहर आया तो वो क्या कहता है, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर से रोटी बना। उसने क्या कहा वहां पे, मनुष्य केवल रोटी से नहीं तो परमेश्वर से जुबान से निकलने वाले वचन से जिएगा। मतलब उसने परमेश्वर की पहली उत्पत्ति हवा के मन में संदेह डाला, वहां पे वो सक्सेस हो गया। परमेश्वर के मन में संदेह डालने की कोशिश की, वहां पे अय्यूब को जिताया गया। तीसरा संदेह उसने परमेश्वर के पुत्र के मन में डाला, लेकिन वहां पे वो जयवंत नहीं हुआ। आज क्या तुम्हारे मन में यह संदेह है? क्या तुम्हारे दिल में ऐसा कोई संदेह या कोई शक है? तो आज उस शक को निकाल दो, आप पूरा यकीन करो, कहो कि मेरा खुदावन मेरी जरूरत मेरी नींद में भी पूरी करेगा। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग इन सब बातों में फिसल जाते हैं, इन सब बातों में बहक जाते हैं। परमेश्वर के लोगों, हमको उस लकीर पे रखा गया है, हमें परमेश्वर के पक्ष में अगर शारीरिक बातों के लिए बोओगे तो नाश को काटोगे, आत्मिक बातों के लिए बोओगे तो अनंत जीवन को काटोगे। चॉइस क्या है तुम्हारी? चॉइस क्या है तुम्हारी? कौन सी चॉइस लेकर चलोगे आप? आज बहुत से बार हमारी चॉइस गलत हो जाती है, हमारा चुनाव गलत हो जाता है और इसलिए हम उसका खामियाजा भुगतते हैं। बाइबल कहती है इतिहास के 21 अध्याय में शैतान ने उभारा, मुझे आपको बताना है, जब परमेश्वर के सामर्थ्य के खिलाफ दाऊद चला गया। कब? दाऊद राजा हो गया, बेशेबा के पाप से उभर के फिर से खड़ा हो गया। दाऊद ने संदूक को यरूशलेम में लाया। उसके बाद बाइबल कहती है कि दाऊद एक बहुत सामर्थ्यशाली राजा हो गया, जिधर जाएगा उधर उसको युद्ध में उसको फतेह मिलना शुरू हो गई। और फिर जब सब कुछ सेटल हो गया, दाऊद के दिमाग में जो दाऊद, गौर से सुनो, मैं ये टॉपिक यहाँ पे खत्म नहीं कर रहा हूं, इसको हम परसों भी और गहराई से देखेंगे। दाऊद ने गलती क्या की? दाऊद को कौन सी चीज के लिए शैतान ने उकसा और परमेश्वर ने उभारा? शैतान आपको उकस नहीं सकता, उकसा नहीं सकता जब तक परमेश्वर उसे आपके पास आने की अनुमति नहीं देगा। अब उसको अनुमति, जब हम उसके शैतान के पक्ष में अगर सोच रखते हैं ना, ये सोच का काम है। अगर मेरी सोच आत्मिक है ना तो दुष्ट मेरे बीच में आ नहीं सकता। अगर मेरी सोच सांसारिक है ना तो मुझे आपको बताना है, दुष्ट मेरे मार्ग पे आकर मुझे उकसा सकता है। ये बहुत गहन बात है, इन गहन बातों को हमें समझना होगा। क्या हुआ गलती? मैंने जैसे कहा कि दाऊद की पहली गलती व्यवस्था के खिलाफ थी, दाऊद की दूसरी गलती पवित्रता के खिलाफ थी, और ये तीसरी गलती तो थी ना, वो परमेश्वर के सामर्थ्य के खिलाफ थी। दाऊद को उकसाने के बाद क्या काम किया दाऊद ने? दाऊद को क्या काम बताया? इस्राएल की गिनती कर। क्या कर? इस्राएल की गिनती कर। और आपको बताओ, मैं इस्राएल की गिनती करने के बाद बाइबल कहती है इस्राएल के और यहूदा घराने के तलवार चलाने वाले 13 लाख लोग थे। 13 लाख तलवारबाजी करने वाले 13 लाख थे, बाकी का तो छोड़ दो। 13 लाख लोग थे, ये गिनती करने को लगाया। लेकिन ये गिनती के पीछे उसने परमेश्वर को कहीं ना कहीं दुखी किया। कैसे दुखी किया? कैसे परमेश्वर को उसने क्रोधित किया? और उसने परमेश्वर को दुखी करके शैतान को उकसाने का एक चांस दिया या एक मौका दिया। क्यों? वो दाऊद, हम पीछे चलते थोड़ा सा, पहले शामुएल का जो 17 अध्याय है, जहां पे इस्राएल दिखती है, जहां पे इस्राएल का बलशाली, और जब गोलियत आता है और वो आके लड़ता है,
कोई है क्या माइका लाल उससे लड़ने को? तब यही इजराइल की सेना तितर बितर होकर यहाँ वहां भागती थी। तो यही इजराइल का राजा शाऊल वो अपने राज दरबार में मुंह छुपाकर बैठा है। अब उस वक्त दाऊद सेना पे नहीं, सामंत पे नहीं, तो परमेश्वर की आत्मा पे यकीन करने वाला दाऊद शाऊल को जाके कहता है, महाराज डरो मत, आपका दास जाके उससे लड़ेगा, उसको मार डालेगा। वन मैन शो, ही वॉज वन मैन आर्मी, बट फ्रॉम दिस प्लेस वो वन मैन आर्मी का स्पिरिट खत्म हो गया था। उसका अपने परमेश्वर के ऊपर जो तगड़ा भरोसा था ना, वो खत्म हो गया। इसीलिए बाइबल नीति वचन का अगर आप 3रा अध्याय पढ़ेंगे, वहां पे दिया है, तू अपनी बुद्धि का समझ ना ले, वरन अपने सारे मार्गों में परमेश्वर का आदर कर, तब जाके वो तेरा मार्गदर्शक बनेगा। वो दाऊद जो शाऊल के जमाने में गोलियत से लड़ने के टाइम पे शाऊल को कहता है, महाराज आपका दास जाके लड़ेगा। तब वहां पे इजराइल में सेना नहीं थी क्या? उसके बाद जब शाऊल उसको अपने शस्त्र देता है, उसकी तलवार देता है, उसका पहराव देता है, उसकी ढाल देता है, उसका कमर पट्टा देता है, दाऊद कहता है ये अपना काम नहीं, शाऊल महाराज ये आपका, आप रख लो। दाऊद ने क्या किया? वो 5 पत्थर और उस गिलवर को, उस गोपन को लेकर वो गोलियत को जाके क्या कहता है पता है? गोलियत को कहता है, गोलियत युद्ध मेरा नहीं है, युद्ध मेरे खुदावन का है। निशानों में साथ है, मैदानों में साथ है, जंग उसकी वो खुद ही लड़े, निशानों में साथ है, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ये गाना दाऊद ने गाया होगा। तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है, जंग उसकी वो खुद ही लड़े, निशानों में साथ है। वो जो निशाना गोलियत को मारा था ना पत्थर का, वो निशाना दाऊद ने केवल गोफन घुमाई थी, लेकिन निशाना मारा था खुदावन ने। सारा इस्राएल डरा हुआ था, शाऊल डरा हुआ था। उस हालात में एक साधारण जवान 17 साल की उम्र में जाकर एक महावीर का सामना करता है और उसको जाके खुलेआम मुंह पे कहता है, ए गोलियत युद्ध मेरा नहीं है, युद्ध मेरा परमेश्वर का है। और कुछ साल के बाद यही दाऊद, युद्ध नहीं है, युद्ध तो जीत चुका, यही दाऊद क्या करता है? मेरी सेना में कितने लोग हैं वो गिनना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उसको दिखाना था दुनिया को, मेरे पास इतनी बड़ी फौज है, मेरे पास इतने तलवारबाज है, मेरे पास इतने भाला चलाने वाले हैं, मेरे पास इतने सब लोग हैं। वो दुनिया के स्ट्रेटेजी में, दुनिया के तरीके में दुनिया को बताना चाहता था मेरे पास ये है। लेकिन वही दाऊद भूल गया था, निशाने में जो साथ है, मैदानों में वो जो साथ है, मेरे पास सेना है, इसीलिए मैं खड़ा नहीं हूं, तो मेरे पास मेरा यहोवा है, इसीलिए मैं खड़ा हूं। ये विश्वास जो खुदावन के सामर्थ्य के खिलाफ था, जो सामर्थ्य से चलने वाला, जो सामर्थ्य में विश्वास रखने वाला, वो सामर्थ्य के खिलाफ चला गया, वो परमेश्वर के सामर्थ्य को भूल गया और मनुष्य के सामर्थ्य में आ गया। ये गलती थी उसकी। हालेलुया। आप कहेंगे कैसी बात परमेश्वर हमें बता रहा है? कभी कभी हम वचन जानते, क्या वचन है? जकरिया 4:6, ना तो बल से ना तो सामर्थ्य से, लेकिन मेरी आत्मा के द्वारा होगा। ये वचन बोलते, लेकिन क्या कहते? बोलो क्या? मैं दाऊद के अंदर वो मैं आ गया था और खुदावन को वही बात अच्छी नहीं लगी। दाऊद के अंदर मैं को आपको बताऊं क्या? मैं का डेफिनेशन में आपको बताना चाहता हूं। अगर आप देखेंगे SIN, सिन क्या होता है? SIN, ये पाप की स्पेलिंग है, सिन। लेकिन ये जो आई है, ये आई मतलब मैं हो जाता है, ये आई मतलब मैं। लेकिन अगर इस सिन के अंदर अगर हम SON ये डालते हो तो क्या होता है? सन।
जब तक मेरा आय मरता नहीं और जब तक मैं खुद को पूरी तरह से नम्र करके खुदावन पे जब तक मैं निर्भर नहीं होता हूं, जब मैं खुद को शून्य करता हूं। गीत गाते हम, शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए, अनोखा प्यार है तेरा। ये गाते गीत शून्य से लेके, लेकिन ये केवल जुबानी शून्य होता है। लेकिन घर में मैं, सेवकाई में मैं, बाहर मैं, हमें बाकी सब पानी कम है। जब ये आय आता है ना, ये आय जब आता है ना, ये आय का स्वभाव, मैं का स्वभाव जिस व्यक्ति का है, जिसे यीशु मसीह कहता है कि बिजली के समान उसको गिरते वक्त मैंने देखा है। जब यह आय जब उसके अंदर आ गया, बाइबल का परमेश्वर कहता है कि वहां पे दाऊद के मन को यहाँ पे शैतान ने उकसाया। क्यों उकसाया? क्योंकि जीरो चला गया, आय आ गया, ओ चला गया। SON सन होता है और SIN सिन होता है। सिन का मतलब पाप और SON सन का मतलब बेटा। हम कभी कभी अपने आप को जिस तरीके से शून्य बनाना चाहिए, खुदा के ऊपर निर्भर रहना चाहिए। वी शुड ऑलवेज ईच एंड एवरी वे डिपेंड ऑन ऑलमाइटी हैंड। हम सब क्षेत्र में खुदा के हाथ के ऊपर निर्भर रहना चाहते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद हम खुदा के कहते हैं चल तू साइड में हट जा, अभी मैं मेरा जलवा दिखाता हूं। जब जलवा दिखाने की वो बात आती है, तब शैतान हलवा खिला देता है। वो हलवा इस तरीके से खाता है, उसका खामियाजा 75,000 लोगों को भुगतना पड़ा। क्या गलती हुई दाऊद की? दाऊद की गलती एक ही हुई कि जो दाऊद, गोलियत से लड़ने वाला दाऊद, सारी इजराइल की सेना होने के बावजूद, बलवान शाऊल होने के बावजूद कोई गोलियत का सामना नहीं किया। और वहां पे दाऊद ने जो शब्द बोला था, युद्ध मेरा नहीं है, युद्ध खुदावन का है। और यही दाऊद एक समय आने के बाद, जब हम यहाँ पर देखते हैं, जो पहला इतिहास का 21वां अध्याय में पहला वचन में कहता है कि शैतान ने दाऊद को उकसाया। और दूसरा शामुएल 24 का 1 बाइबल कहता है यहाँ पे परमेश्वर ने उभारा। यहाँ पे कौन सी बात है? बहुत सारे लोग कहते हैं यहाँ पे शैतान ने उभारा, यहाँ पे परमेश्वर ने उभारा। एक्चुअल में किसने उभारा? यहाँ पे न शैतान ने उभारा, न आप देखेंगे न परमेश्वर ने उभारा। यहाँ पे उभारा तो किसको? तो अपना माई ईगो। जो खुदा पर विश्वास करने वाले बड़े बड़े लोग शुरुआत तो आत्मा से करते हैं, लेकिन उनका अंत शरीर में आ जाता है। इसीलिए वही बात गलीतियों की पत्री 6 अध्याय वचन 8 पे कहा गया है, जो आत्मा के लिए बोएंगे वो आत्मा से अनंत जीवन पाएंगे, जो शरीर के लिए बोएंगे वो नाश का प्रतिफल पाएंगे। मेरा बोना कौन से क्षेत्र में है, उसके ऊपर मेरा आत्मिक जीवन डिपेंड है। मेरी सेवकाई, मेरा गाना बजाना, ये सब बातें आत्मिक बातों में शायद दुनिया को दिखती होगी, लेकिन व्यक्तिगत दशा में मैं परमेश्वर के पक्ष में चल रहा हूं या मैं दुष्ट के पक्ष में, अपने आय में, अपने ईगो में चल रहा हूं। दाऊद की गलती क्या हो गई कि जहां पर शैतान ने उसको उकसाया, और दाऊद की गलती क्या हो गई कि वहां पे परमेश्वर ने उसको अनुमति दी, परमेश्वर ने उसको उभारा। क्या गलती थी? गलती एक ही थी। दाऊद जो कुछ साल पहले अपने आप पे नहीं, सेना पे नहीं, किसी बलवान वीर पे नहीं, तो खुदा पे अपना भरोसा और यकीन रखने वाला दाऊद, एक समय आ गया वो सेना पे यकीन करने के लिए सेना की गिनती शुरू कर दी। और यही गलती उसके जीवन में, ये तीसरी गलती थी, और यही गलती की वजह से यहाँ पे बाइबल कहती है शैतान ने उसको उकसाया। ये विचार पहले आया था। कोई भी बात अस्तित्व में आने से पहले विचारों में आती है। पाप का विचार क्यों ना हो, वो पाप का विचार, व्यभिचार करने वाला क्यों ना हो, वो व्यभिचार करने से पहले व्यभिचार का विचार आता है, तब जाके वो व्यभिचार करता है। चोरी करने वाला डायरेक्ट चोरी नहीं करता है, पहले चोरी का विचार आता है, फिर चोरी करना शुरू कर देता है। वो झूठ बोलने का पहले विचार आता है, फिर वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। मक्कारी का पहले विचार आता है, फिर वो मक्कारी करना शुरू कर देता है। ठगने का पहले विचार आता है, फिर वो ठगेगिरी करना शुरू कर देता है। उसी तरीके से पवित्रता का विचार आता है तो पवित्रता में चलते हैं, नम्रता का विचार आता है तो नम्रता में चलते हैं, आज्ञा पालन का विचार आता है तो आज्ञा पालन करते हैं। लेकिन दाऊद की यहाँ पे एक गलती हो गई, वो विचारों में सारी दुनिया को देख रहा होगा। अब दुनिया को शायद उसको दिखाना होगा, देखो मेरे पास इतनी बड़ी सेना है। आप वास्तविक स्वरूप में दाऊद का जो सेनापति है, वो सेनापति देखो क्या कहता है, वो पढ़कर मैं रुकूंगा क्योंकि ये टॉपिक में परसों आप कंटिन्यू करूंगा। वो सेनापति का नाम है यवाब।
योआब यहाँ पे एक बात बोल रहा है, उस बात को हम देखेंगे। पहला इतिहास 21 अध्याय वचन 2। तब दाऊद ने योआब और प्रजा के हाकिम से कहा, तुम जाकर बेर्शेबा से लेकर दान तक इस्राएल की गिनती लेकर मुझे बताओ कि मैं जान लूं कि वे कितने हैं। दाऊद ये भूल गया, ये सेना मेरा सामर्थ नहीं है, तो सेनाओं का यहोवा मेरा सामर्थ है, ये भूल गया। इसीलिए दाऊद का इस गलती का वजह से एक बड़ा खामियाजा, एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। कभी कभी हम हमारी मिनिस्ट्री का तजुर्बा देखते, हमारे अनॉइंटिंग को देखते, हमारे आसपास के लोगों को देख के कहते हम बहुत पावरफुल है। गलत है ये बात। हम पावरफुल जब तक है जब तक खुदा हमारे साथ है। हालेलुया। लोगों के वजह से हम सेवा नहीं करते तो खुदा की रूह के द्वारा हम खुदा सेवकाई करते। उसकी रूह अगर हमें नहीं चलाती है तो हमारी सेवा चल नहीं सकती है। देखो आगे क्या हुआ। योआब ने कहा, 3 वचन, पहला इतिहास 21:3। योआब ने कहा, यहोवा की प्रजा कितनी ही क्यों ना हो, वो उसको 100 गुना बढ़ा दे, परंतु मेरे प्रभु हे राजा, क्या वे सब राजा के अधीन नहीं है? मेरा प्रभु ऐसी बात क्यों चाहता है कि वो इजराइल पर दोष लगाने का कारण क्यों बने? सेनापति को समझ में आ रहा है लेकिन राजा को समझ में नहीं आ रहा है। सेनापति कह रहा है, महाराज जितनी भी प्रजा है उसको यहोवा 100 गुना और बढ़ाएगा, उसको यहोवा 100 गुना और विस्तारित करेगा। ये सारे तेरे अधीनता में, उसको गिनकर परमेश्वर की दृष्टिकोण में तू दोषी क्यों बन रहा है? योआब जो सेनापति है वो उसको आगाह कर रहा है, लेकिन दाऊद के अंदर वो विचार आ गया था, मुझे दुनिया को बताना है कि हम ही हम है, बाकी सब पानी कम है। मैं अपने अंदर जब मैं आता है ना, तो मैं के साथ मैं का रखवाला जो स्वर्गीय सामर्थ से उस सियासत से जिसे गिरा दिया गया था, वो मैं कहने वाला लूसीफर जब मेरे अंदर वो आ जाता है ना, तो मुझे आपको बताना है मैं कितना भी अभिषिक्त दास हूं, मेरे विचार अगर मैं के है तो मैं संसार की दशा में खुदा के सामर्थ पे नहीं तो अपने तजुर्बे पे चलना शुरू करता हूं। इसीलिए ना तो बल से ना सामर्थ से, पर तेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ ढल जाएगा, ये पहाड़ ढल जाएगा, ये पहाड़ ढल जाएगा, यीशु की आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, यहोवा की आत्मा के द्वारा। दाऊद कहता है कि हम आंखों से, शाऊल कहता है जो नए नियम में हम आंखों से दिखता है वैसे नहीं चलते, तो हम विश्वास से जो दिखता है वैसे चलते। बहुत सारे लोग शुरुआत तो आत्मा में करते हैं लेकिन अंत उनका शरीर से होता है। अजीजों जाग जाओ। दाऊद की यह गलती हमें क्या बता रही है? दाऊद के पास भले ही लाखों की सेना थी लेकिन वो भूल गया ये लाखों की सेना का राजा बनाने वाला, राजाओं का राजा उसे देख रहा है। और कहीं पर वो अपने जीवन से, यही दाऊद भजन संहिता 18-19 जो वचन हमने मेन लिया, क्या कहता है? उसने मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया, उसने मुझे छुड़ाया, क्योंकि वो मेरे विषय में प्रसन्न था। लेकिन एक समय आया दाऊद के विषय में परमेश्वर अप्रसन्न या नाखुश था। क्यों नाखुश था? क्योंकि उस दिन दाऊद उसको प्रसन्न करने में असफल रहा, क्योंकि दाऊद परमेश्वर की आत्मा से ज्यादा खुद के सैनिकों के ऊपर डिपेंड रहना चाहता था। हालेलुया। आपको ये बात समझ में होगी आजीजों? क्या मेरे अंदर वो स्पिरिट काम कर रहा है क्या? जो स्पिरिट परमेश्वर की इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं एक प्रकार से ठट्टों में उड़ाए जाना जैसा है, जो गलतियों 6:7 में बाइबल कहती है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता। क्या मेरा जीवन परमेश्वर को मजाकिया बना के रखा है मैंने? क्या मेरे जीवन से मैं ऐसी कुछ करतूतें या कुछ ऐसी हरकतें कर रहा हूं जो दुनिया को अच्छी लगे लेकिन परमेश्वर का मजाक उड़ाया जा रहा है? परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता। ये परमेश्वर पवित्र है, वो चाहता है कि हम पवित्रता की चाल चले। ऐसा जीवन ना जियो कि तुम्हारा मेरा उद्धारक ठट्टों में उड़ाया जाए। ऐसी फैशन मत करो कि तुम्हारा मेरा परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया जाए। ऐसा जीवन ना जियो कि तुम्हारा मेरे परमेश्वर की सत्य मार्ग की निंदा हो जाए। बदल जाओ इन बातों से, छोड़ दो इन बातों को। परमेश्वर चाहता है, दाऊद ने जो गलती की वो गलती हमें करने के लिए नहीं कह रहा है। दाऊद की गलती एक ही थी कि जो दाऊद
गोलियत का सामना अकेला करने के लिए गया और कहता है युद्ध मेरा नहीं, युद्ध यहोवा का है। और वही दाऊद, उसके पास लाखों करोड़ों होने के बावजूद वो दुनिया को बताने चाह रहा था कि मैं आज इन लाखों की सेनाओं के ऊपर डिपेंड है, लेकिन वहां पे सेनाओं के यहोवा को भूल गया हूं। हम कभी कभी ये गलतियां करती है। शुरुआत बहुत आत्मा में होती है, लेकिन बहुत सारे लोगों को मैंने मेरी व्यक्तिगत सेवकाई में देखा है, जिनकी सेवा आत्मा में निकलकर जब शरीर में आए, गलतियों की कलीसिया को यही बात करता है पौलुस, तुमने शुरू तो आत्मा में किया, लेकिन अभी अंत देह में कर रहे हो। मेरा अंत देह में होगा या आत्मा में होगा, इस बात के ऊपर मुझे आज गहरा अध्ययन करना होगा। मैं आत्मिक दशा में चल रहा हूं या शारीरिक दशा में चल रहा हूं, इन बातों पर मुझे आज अध्ययन करना होगा। प्रभु करे मैं जस्ट आज ये दाऊद की जो तीसरी गलती है उसका थोड़ा सा फाउंडेशन मैंने डाला है। आने वाले सोमवार को हम इसकी गहराई में जाएंगे, आप बातें देखेंगे और बातें देखकर आशीषित हो जाएंगे। मैंने दाऊद की अच्छी बातें भी रखी है, गलती भी बताई है। दाऊद ने जैसे व्यवस्था के खिलाफ गलती की, उसको कैसे सुधारा, वेश्या की खिलाफ गलती की, उसको कैसे सुधारा। अब ये तीसरी गलती है, परमेश्वर के सामर्थ्य के खिलाफ की गई गलती, उसको कैसे सुधारा और वहां पे आगे जाके क्या हुआ। बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं। इसीलिए सोमवार को बरोबर हम 1:30 बजे, मंडे 1:30 हम ये मैसेज को शुरू करेंगे और आशीषित हो जाएंगे। खुदावन करे आपको बहुत बहुत आशीषित करे और उसकी नम्रता में उस पर निर्भर रहने के लिए पवित्र आत्मा आपको हरदम यीशु नासरी के नाम में अगुवाई करे, ताकि यहोवा पिता का राज तुम्हारे जीवन में बढ़ता रहे। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू।